जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरी बहनें उड़ीसा के कोने कोने से यहाँ पर जो आई हैं, मालूम है गर्मी है, धूप है, प्यास भी लग रही है, पर हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आपको मेरा हिंदी समझ आएगा? आपका कांग्रेस का अध्यक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष को कहा है, हर 2-3 दिन में यहाँ पर आप बुलाएंगे तो सर मैं आपकी भाषा में भाषण दे पाऊंगी, उड़िया में बोलने की कोशिश करूंगी। अभी माफी चाहूंगी, हिंदी में बात करूंगी। आज हमारी उड़ीसा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी ने शपथ लिया। यहाँ पर अभी हम उनको पद ग्रहण करा रहे हैं। यहाँ पर एक सरकार है, उस सरकार को 25 साल होने जा रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो बच्चा भी 25 साल का हो गया होगा जब पहली बार सरकार बनी। आज वो बच्चा नहीं है, वो युवा हो गया है। हमारी बेटियां बड़ी हो गई है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? हाथ में पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? मेरी बहनें आई हैं, महंगाई है या नहीं है? मेरी बहनें बताएं, भाई नहीं बताएं, बहनों से पूछ रही हूं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई है, ये आप बोल रही हैं। हाँ, बेरोजगारी है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। मेरी बहुत बहनें गरीबी से आई हैं, घर का गुजारा नहीं हो रहा ना? घर का गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ये जो सरकार बैठी है, ये दिल्ली में बैठी सरकार और उड़ीसा की सरकार एक ही है। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, श्रमिक मजदूर विरोधी सरकार उड़ीसा और दिल्ली है। इन दोनों सरकारों को हमें उखाड़ फेंकना है और ये काम उड़ीसा की आधी आबादी मेरी बहनें करेंगी। ये जो सरकार है, ये हमारे दम पर है। ये जो महिलाएं बैठी है ना, ये सरकार आपके दम पर है। अगर आपने ठान लिया कि इस सरकार को जाना है तो ये सरकार चली जाएगी। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इस सरकार को अब जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ के अखबारों में जानकारी हासिल की कि आधी आबादी मेरी बहनों की है और उनके हालात कैसे हैं। उनके हालात पिछले 25 साल में बद से बदतर हुए हैं। हमारी बहनों के साथ अपराध 35% बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में 19 से 20 से 21 में 10 लाख बेटियां लापता हो गई हैं। पुलिस में माँ बाप चक्कर काट रहे हैं, बेटी लापता है, बेटी का पता नहीं चल रहा है। और उस 10 लाख बेटियों में उड़ीसा की बेटियां भी शामिल हैं। कहां गई हमारी बेटियां? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बेटियों को ढूंढे, माँ बाप को सौंपे, लेकिन वो बेटियां हमारी हैं। सरकार की कोई लेन देन नहीं है हमारी बेटियों से। सरकार क्या कर रही है? सरकार उड़ीसा को नशे में धकेल रही है। शराब का व्यापार बड़ा है। यहां आंकड़े बताते हैं, कांग्रेस का सरकार में 114 करोड़, कितना? कांग्रेस के समय में 2000 में 114 करोड़ रुपए का अगर शराब बिकता था तो आज कितना बिक रहा है? 114 नहीं, 6455 करोड़, 6755 करोड़ का शराब बेच रही है ये सरकार। शराब से पैसा कमा रही है। मेरी बहनों, शराब से कमाया पैसा चाहिए
शराब से कमाया पैसा चाहिए, शराब से कमाया विकास चाहिए, तो ये कौन बताएगा इस सरकार को कि हमारी बहनों को शराब से कमाया पैसा, शराब से कमाया विकास नहीं चाहिए। यही कारण है हमारी बहन बेटियां आज जो है शोषण और बलात्कार की शिकार हो रही है। हर रोज उड़ीसा में 7 बहनों का बलात्कार होता है। उन 7 बहनों में 4 हमारी नाबालिग बेटियां भी हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो हो रहा है, आप चुप हैं, आप बोल नहीं रही हैं। आपकी चुप्पी को सरकार आपकी सहमति समझ रही है। महंगाई है, आप चुप हैं। बेरोजगारी है, आप चुप हैं। बेटियां लापता हैं, आप चुप हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप चुप हैं। और ये सरकार आपकी चुप्पी को आपका सहमति समझ लिया है। आपकी सहमति है, आपकी सहमति है, तो फिर आप बोलिए। अगर आप विरोध कर रही हैं तो आपको बोलना होगा। और ये सरकार कहती है 73 लाख बहनें, उड़ीसा की 73 लाख बहनों को ये कमाई दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें दिन में कितना कमा रही हैं? दिहाड़ी मजदूर से भी कम कमा रही हैं। 17 रुपया दिन में बहुत है कमाई। 20 रुपया से कम का हमारी बहन एक दिन में कमा रही है, बहुत है, बहुत है। ये अन्याय है या नहीं? मजदूरी बढ़नी चाहिए या नहीं? हमारी मनरेगा की बहनें मजदूरी कर रही हैं, उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए या नहीं? लेकिन आप चुप हैं। ऐसा लगता है आपकी चुप्पी में सहमति है और आपके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना? कोई फर्क नहीं पड़ता ना? बहन बोल रही है, बोलेंगे तो मारेंगे, जेल में भेजेंगे। डरती है जेल जाने से? डरती है जेल जाने से? अन्याय सहेंगी, अत्याचार बलात्कार सहेंगी? आज दिल्ली में बैठी सरकार 900 रुपए से 1100 रुपए का सिलेंडर दे रही है। कहती है हर बहन गांव में अब लकड़ी पर नहीं चूल्हे पे खाना बनाती है। एक चूल्हे का कीमत कितना है इधर उड़ीसा में? मेरी बहन खरीदती है तो सिलेंडर कितने का आता है? बोलो, सिलेंडर कितने का आता है? और लगता है बहनों ने सिलेंडर खरीदना भी बंद कर दिया है, लकड़ी पर बना रही है, इससे मालूम नहीं अब क्या कीमत है। जो भी कीमत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर नहीं भरवा रही हमारी बहनें। कांग्रेस के समय में 410 रुपए का था, आज कितने का है? 900 से 1100 1200 भी पहुंच गया। इसकी कीमत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। लेकिन हम चुप हैं। आज बहनों को रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? घर में बैठे काम चाहिए या नहीं चाहिए? आपको चाहिए काम तो आपको बोलना होगा। जो डरता है वो घर चले जाओ यहां से, क्योंकि हम यहाँ की एक सरकार है जो दिल्ली में है और जिसके साथ मिलकर उड़ीसा की सरकार है, उसे बताने आई है ये बहनें जितनी मंच पर और सामने है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो सिर्फ अंगड़ाई लिए हमारी बहनों ने आज निकल कर आई है कि मैं दिल्ली से आई हूँ तो इतनी बहनें। अभी हम उड़ीसा के हर जिले हर गांव में पहुंचने वाली है। ये सिर्फ भुवनेश्वर तक लड़ाई नहीं है। इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, महंगाई कम करो, बेरोजगारी खत्म करो, महिला बहन बेटियों पर अत्याचार और अन्याय बंद करो, नहीं तो ये बहनें ही उड़ीसा की आग को उखाड़ फेंकेंगी। उड़ीसा बदलाव चाहता है।
उस बदलाव में मेरी बहनों की भागीदारी पूरी होगी। जो बदलाव आएगा उसमें बहनें हमारी होंगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से गुजरी। मैं आप बहनों का धन्यवाद करती हूँ। 14 जनवरी को मणिपुर से वो यात्रा शुरू हुई। 6,713 किलोमीटर का सफर तय करना है। उड़ीसा से होकर इस समय उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और इसके बाद महाराष्ट्र मुंबई में समापन।